नमस्कार दोस्तों, मैं ममता सिंह शुक्ला विजय फाउंडेशन की ओर से आज नवरात्रि के 7वें दिन आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम बात करते हैं कालरात्रि की। कालरात्रि नवदुर्गा का सबसे फेयरेस्ट फॉर्म है और फेयरेस्ट फॉर्म होने के साथ ये एक एनर्जी की भी बात यहाँ पे आती है, क्योंकि जिस प्रकार का उनका स्वरूप हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे उनका पूरा रंग काला है, जीभ बाहर निकली हुई है, गले में नरमुंड की माला है और उनके बाल बिखरे हुए हैं। इसे हम तांत्रिक परंपरा से भी जोड़ सकते हैं कि किस प्रकार शिव और शक्ति का जो तांत्रिक में वर्णन है उसकी बात करते हैं। कालरात्रि को हम काली जी भी बोलते हैं या चामुंडा। इसके पीछे की ये कहानी है कि चंडमुंड नामक दो असुर, जो कि काफ़ी कुछ परेशान कर रहे थे देवताओं को, उनका विनाश करती हैं देवी, और इसीलिए चंडमुंड का विनाश करने वाली चामुंडा कहलाती है। काल यानी कि डेथ। डेथ किस प्रकार का डेथ की बात करती है? तो डेथ का मतलब होता है, या तो स्पिरिचुअली इसका मतलब होगा कि हमें मोक्ष मिल गया, या डिस्ट्रक्शन के रूप में अगर इसको हम लेते हैं तो शी इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल इविल थिंग्स, ऑल नेगेटिव थिंग्स, और असुरों का भी विनाश कर रही है, जो कि डिपिक्ट करता है कि शी इज अ डिस्ट्रॉयर। रक्तबीज नामक एक असुर की भी कहानी इनके साथ जुड़ी हुई है। रक्तबीज का रक्त जहां जहां गिरता वहां पर एक असुर का क्लोन बन जाता था, तो इसको मारना बहुत ही अधिक कठिन हो रहा था। तो देवी कालरात्रि ने इसका पूरा खून का सोपान कर लिया ताकि इसका कोई रक्त बचे ही नहीं और इसका क्लोन बन ही ना पाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये देवी का बहुत ही रौद्र रूप हमें देखने को मिलता है, परंतु कभी कभी रौद्र रूप धारण करना भी आवश्यक हो जाता है, जहाँ पे एक नया निर्माण की डिस्ट्रक्शन के बाद ही एक नई रचना होती है। तो आइए आज हम बात करते हैं फूलन देवी की। जी हाँ, फूलन देवी भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर रही है, जिनका जन्म एक मल्लाह परिवार में हुआ और इनकी यात्रा एक रिबेल से लेकर के या एक बैंडिट से लेकर के एक सांसद तक की रही। तो इनकी कहानी ये है कि 3 हफ्ते तक इनको बेहमई नामक कानपुर देहात में एक जगह है, इनका गैंग रेप हुआ, इनको मारा पीटा भी गया और बहुत अपमानित किया गया। 3 हफ्ते के बाद इनको कमरे से निकाल करके नग्न अवस्था में पूरे गांव में इनकी परेड करी गई। इतना अपमानित होने के बाद इन्होंने इस चीज का बदला लेने को सोचा और इन्होंने अपना एक गिरोह तैयार किया। गिरोह तैयार करने के बाद चंबल की घाटियों में इन्होंने एक दिन बेहमई में जाकर के पुलिस निवास में, इनका पूरा गिरोह था, 22 लोगों की निशंस हत्या कर दी। हत्या तो कानूनी रूप से एक गलत चीज है, परंतु जब हम बात करते हैं कि लॉ और जस्टिस के बीच में एक बड़ा थिन लाइन होता है, मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी में नहीं जा रही हूं, परंतु एक महिला की मनोदशा, जहां उसे 3 हफ्ते तक एक कमरे के अंदर गैंग रेप किया गया, उसकी मनोस्थिति की बात करती हूँ और किस प्रकार उसने अपनी एनर्जी जुटाई और किस प्रकार उसने ये बदला लिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की लाइन है अबला नारी तेरी यही कहानी,
आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो फूलन देवी ने इस आंसू को पोंछा और एक सशक्त रूप से तैयार होकर के इन्होंने बहुत ही एक रौद्र रूप धारण किया, और रौद्र रूप धारण करने के बाद इन्होंने इस प्रकार की बदला लिया। पुलिस को इनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये चंबल की घाटियों में रॉबिन हुड टाइप का इनका एक कैरेक्टर बन गया था, जहां ये गरीबों की मदद करती थी। तो पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही थी, इनके खिलाफ कोई भी मुखबरी नहीं कर रहा था। इसी कारण उस समय मौजूदा मुख्यमंत्री वीपी सिंह जी को रिजाइन करना पड़ गया। बाद में काफ़ी निगोसिएशन के बाद इन्होंने आत्मसमर्पण को बोला, और इन्होंने इंदिरा गांधी के समय में, परंतु फूलन देवी की शर्त ये थी कि ये गांधी जी की और दुर्गा जी की फोटो के सामने इनका पूरा गिरोह और ये खुद समर्पण करेंगे, पुलिस के सामने नहीं करेंगे। समर्पण करने के बाद इनकी राजनीतिक यात्रा आरंभ होती है, जहाँ पे समाजवादी पार्टी से इनको 2 बार संसद बनी मिर्ज़ापुर से, और दिल्ली के ही घर में इनकी नृशंस हत्या कर दी गई। ये तो इनकी एक कहानी रही, परंतु इस कहानी से ये सीख हमें ज़रूर मिलती है कि किसी भी प्रकार का जो बदसलूकी है, जो भी महिलाओं के साथ होता है, उसको उनको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और अगर वो सोच ले महिला कि हम एक सबल हैं, अब अबला नहीं है, हम सबल हैं, तो ये प्रेरणा मिलती है हमें फूलन देवी जी की कहानी से। और इनके ऊपर शेखर कपूर जी की एक फिल्म बनी थी द बैंडिट क्वीन, जो इंटरनेशनली काफ़ी अक्लेम्ड रही। तो दोस्तों, कहानी सिर्फ ये है कि हमें किसी भी प्रकार का उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, और उसको कालरात्रि देवी ने जिस प्रकार रौद्र रूप धारण करके गलत चीज़ों का विनाश किया, उसी प्रकार हम इनसे प्रेरणा लेते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हालांकि कंट्रोवर्शियल है, परंतु इसमें मैं हत्या और गलत काम करने की कोई भी किसी को सीख नहीं दे रही हूँ, परंतु अन्याय के खिलाफ उठने की ज़रूरत है सभी को। इसी के साथ आज का ये सेशन ख़त्म होता है। नमस्कार, कल हम फिर मिलते हैं।